इल्म वालों की शान तो बहुत बुलंद है। जो इल्म हासिल करने के लिए बच्चा चलता है, एक तालिबे इल्म जब इल्म दीन के लिए सफर करता है तो उसकी शान कितनी बुलंद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जो अपने नबी के सच्चा गुलाम है, हदीस का जुमला सुन के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। सरकार फरमाते हैं कि जो तालिबे इल्म जमीन पे चलता है इल्म दीन हासिल करने के लिए, जो जमीन पे चलता है इल्म दीन के लिए या कोई मसला पूछने के लिए, कोई फतवा तलब करने के लिए, ये आलिम नहीं है, ये तालिबे इल्म है। इल्म की तलब में निकला है घर से, और पहली बार ही क्यों ना निकला हो। आप लोग भी इस हुक्म उमूमी में दाखिल हो जाएंगे अगर नियत अच्छी हो कि जो इल्म दीन को हासिल करने के लिए चाहे जलसे में आए, चाहे मदरसे में जाए, चाहे खानकाह में जाए, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से चलेगा तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। ये जमीन पे चलेगा मगर अल्लाह पाक उसे जन्नत के रास्तों में चलाता है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा। वाह। जमीन पे हम चले बसूरत तालिबे इल्म और खुदा में जन्नत के रास्तों में चलाता है। शान देखिए इल्म दीन की, अभी कुछ किया नहीं है, अभी तालिबे इल्म ने कुछ एक सबक भी पढ़ा नहीं है, पढ़ा अभी कुछ नहीं, पढ़ने के लिए जा रहा है, अभी इल्म हासिल नहीं किया, इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकला है। मगर ये घर से निकला और जन्नत ने उसका इस्तकबाल कर लिया। और फिर मजे की बात यह है कि तालिबे इल्म चल रहा है महुआ टाड़ में। ये कौन सा तालिबे इल्म घर से निकला पिपरा से, मधोपुर से घर से निकला है। अभी तालिबे इल्म चला है जोखनपुर से, तालिबे इल्म चला है बरेली शरीफ से, तालिबे इल्म चला है मुबारकपुर से, कहीं से भी तालिबे इल्म चला अपने घर से पहली मर्तबा ही निकला और जन्नत ने उसका इस्तकबाल कर लिया। और मदीने वाले आका ने फरमाया, अल्लाह उसे जन्नत में चला रहा है। कहाँ मदीना है और कहाँ जन्नत है। या जन्नत तो सातों आसमानों से ऊपर है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि जन्नत सातों आसमानों से ऊपर है। बदमज़हब भी मानते हैं, बदअकीदा भी मानते हैं कि जन्नत आसमानों से ऊपर है। किसी फिरके का मानने वाला क्यों ना हो, वो मानता है कि जन्नत आसमानों से ऊपर है। और सब ये जानते हैं कि मदीना जमीन पर है। मगर वारे मेरे मुस्तफा, मदीने में बैठकर तालिबे इल्म निकल रहा है पिपरा से इल्म दीन के लिए, और आप मदीने में आराम करते हुए देख रहे हैं कि इसके कदम पिपरा में नहीं जन्नत में पड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। वाह, क्या कहने हजरत, जवाब नहीं। वाह। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, इमाम अहमद रजा खां
फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आका से अर्ज करने लगे, ए आका, या जन्नत क्या है, कितनी दूर है? अर्श आज़म तो उससे कहीं ज्यादा दूर है, मगर आपकी शान ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। कंजूसी मत करो, जोर से बोलो। क्यों भाई? ए भाई साहब, चचा उठ गए, रुकिए 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 भाई, रुकिए, चचा उठ गए। चचा, हाय हाय हाय, हजरत हजरत, वाह। नहीं तो पीछे बैठ जाओ, लोग देख रहे हैं। हजरत, चचा हौसला देखिए चचा, हाय हाय चचा, हाय हाय, वाह। अल्लाह अकबर। हजरात, दिल लग रहा है तो सब लोग मिलकर जोर से बोलिए, या रसूल अल्लाह। तो मुस्तफा जाने रहमत की ये नजर है, नजर। अब नजर की बात करूं मैं, देखो मेरे मुस्तफा और क्या फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। बेशक अल्लाह पाक के मुकद्दस फरिश्ते तालिब इल्म के लिए, तालिब इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। बेशक हक है, वाह। पर बिछाते हैं। अजय, इधर के लोग सुन रहे हो कि नहीं? कुर्सियों पर बैठे हुए हाथ उठा के बोलो, कैसा लग रहा है तुमको? पिपरा वाले? फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। अल्लाह अकबर। फरिश्तों के पर मुकद्दस, क्या कह रहा हूं यार मैं? फरिश्तों के पर मुकद्दस हैं, वहां तकदीस ही तकदीस है, तहारत ही तहारत है। यफ़अलून मा युमरून, वो वही करते हैं जिसका हुक्म मिलता है। तो फरिश्ते तो सरापा तहारत हैं, पाकी ही पाकी हैं, और हम जैसे गुनाहगार नापाक तालिब इल्म, मगर ये फरिश्ते हैं कि उसकी खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, तालिब इल्म के लिए हदीस के क्या अल्फाज हैं, रिदल तालिबिल इल्म, तालिब इल्म की खुशी के लिए। अब मुझे एक बात आप बताओ, आम भी जानते हैं, सब छोटे बड़े सब जानते हैं, काम अल्लाह की खुशी के लिए करना चाहिए या किसी और की? किसके लिए? बोलो, किसकी खुशी के लिए? ऊपर वालों, किसकी खुशी के लिए? अल्लाह की खुशी के लिए काम करना चाहिए। और हुजूर फरमाते हैं वो फरिश्ते तालिब इल्म की खुशी के लिए किसकी खुशी के लिए? तालिब इल्म की खुशी के लिए। ये क्या बात है? क्या फरिश्ते नहीं जानते कि हर काम अल्लाह की खुशी के लिए होना चाहिए? तो तालिब इल्म की खुशी के लिए ये काम क्यों कर रहे हैं? अरे आप देखो, इन्ना सलाती कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये महबूब ऐलान कर दो कि बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है, तमाम आलमों के परवरदिगार के लिए है। तो अल्लाह के ही लिए सारे काम होते हैं, मोमिन के सारे काम होते हैं,
ईमान वालों के। मगर ये क्या मामला है कि फरिश्ते जो पर बिछा रहे हैं तो तालिबे इल्म की खुशी के लिए बिछा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? हुजूर ने ये ज़हन बना दिया इल्म दीन की अजमत के लिए। ए लोगों, तालिबे इल्म जो खुश होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। फरिश्ते जानते हैं कि तालिबे इल्म खुश हो गया तो मुस्तफा खुश हो जाएंगे, और मुस्तफा खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश हो जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद तालिबे इल्म की जिंदाबाद। खुशी के लिए ऐसा हो रहा है। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक के मुकद्दस जुमले देखें कि ये तालिबे इल्म की शान है। अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने का इरादा रखता है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसकी शान अल्लाह ने कितनी बुलंद कर दी। अब आलिम की क्या शान है? सरकार फरमाते हैं इन्नल गालिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हूत फी जौफिल मा। बेशक आलिम दीन के लिए जमीन व आसमान की हर चीज मगफिरत की दुआ करती है, दुआए खैर करती है। आलिम दीन के लिए जमीन व आसमान की हर शय, यहाँ तक के पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो भी आलिम के लिए दुआए खैर करती हैं। एक हदीस में आया इन्नल्लाह व मलाइकतहू लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते जो भलाई सिखाने वाले के लिए, खैर की तालीम देने वाले के लिए, सरकार फरमाते हैं उस पर रहमत भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं, उसके लिए दुआए खैर करते हैं। अल्लाह रहमत भेजता है, फरिश्ते दुआए खैर करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। किसके लिए? जो लोग भलाई सिखाते हैं। लोगों, आपने इसकी अहमियत को नहीं समझा। एक मुदर्रिस अपने छोटे से दारुल उलूम में, छोटे से मदरसे के अंदर, एक इमाम अपनी मस्जिद के हुजरे के अंदर जो इल्म सिखा रहा है, भलाई की बात सिखा रहा है, तो ये तो यहाँ सिखा रहा है, मगर अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमत के लिए दुआएं करते हैं, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और खुदा उस पर रहमत उतारता है। कोई मामूली बात है ये? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुअल्लिमिन खैर पर अल्लाह की रहमत उतरती है, मगर हमने ये काम छोड़ दिया। जबकि ये उम्मत, इस उम्मत की शान यही है कि इस उम्मत को अल्लाह पाक ने खैरुल उम्म बनाया। क्यों? फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। तुम्हें अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया कि तुम अगलों पर गवाह हो जाओ और तुम्हारे ऊपर रसूल गवाह हो जाएं। एक आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम भलाई की तालीम देते हो, बुराई से रोकते हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, इसलिए हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बना दिया। तो भलाई का हुक्म देना बहुत बड़े सवाब का काम है। हे मेरे अजीजों, इसमें देखो जो आयत मैंने तिलावत की है, आयत का टुकड़ा, अल्लाह पाक फरमाता है फौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। देखो भाई मौलाना लोगों, तरकीब इबारत यूं भी हो सकती थी, फौका कुल्लि ज़ी इल्म के बजाय तहता कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के नीचे इल्म वाला है।
हर इल्म वाले से नीचे इल्म वाला है, मगर अल्लाह ने तहत नहीं फरमाया, फौक फरमाया। फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। यानी जहाँ इल्म आ जाता है वहाँ नीच खत्म हो जाती है, ऊंचाई आ जाती है, बुलंदी आ जाती है। वाह वाह, क्या कहने, वो बुलंद वाला है, वाह। इल्म जितना हो वो बुलंदो वाला होता है। आदमी अब जितना इल्म ज्यादा उतनी बुलंदी ज्यादा, जितना इल्म ऊंचा उतनी बुलंदी ऊंची, उतनी बुलंदी पर वो जाएगा। जितना बड़ा आलिम होगा उतना ही बुलंद होगा, क्योंकि इल्म, ये बुलंदी जो है वो इल्म की वजह से है। तो जैसे जैसे इल्म ऊंचा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, बुलंदी ऊंची होती जाएगी। हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। ये लोगों, ये हम लोग जो इल्म वाले हैं, इल्म में भी नीच और ऊंच मौजूद है। हम उनसे ऊंचे वो, उनसे ऊंचे वो, उनसे ऊंचे वो। और इस सदी के, पिछली सदी के अंदर सारी दुनिया में सबसे ऊंचे आलिम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सारी दुनिया में सारे नबियों और रसूलों में सबसे ज्यादा इल्म वाले हमारे आका। इसलिए ये फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हमारे मुस्तफा के ऊपर सादिक आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म की ऊंचाई हर चीज की बुलंदी से, इल्म की बुलंदी हर चीज की बुलंदी से ज्यादा होती है। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा। इसलिए हुजूर का मर्तबा भी सारी कायनात से ज्यादा है। और मर्तबे की शान तो मेरे मुस्तफा की ये है, अल्लाह के हबीब खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक जल्ल मजदूहू ने इरशाद फरमाया, महबूब मैंने तुम्हारे दर्जे को बुलंद किया है, ऊंचा किया है। इस तौर पर मैंने बुलंद किया तुम्हारे दर्जे को। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, कुल्लमा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई। ए मेरे महबूब, जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा तब तब तेरा जिक्र किया जाएगा। जहां जहां मेरा जिक्र किया जाएगा वहां वहां तेरा जिक्र किया जाएगा। जिक्र मुस्तफा हर जगह किया जाएगा, जहां जहां खुदा का जिक्र किया जाएगा। अब कोई आदमी अगर जिक्र मुस्तफा छोड़ दे और सिर्फ जिक्र खुदा करे, और इसी नात के साथ कि नबी के जिक्र की क्या जरूरत, हमें खुदा ही काफी है, हमें अल्लाह ही काफी है, नबी की हमको क्या जरूरत, तो उसका जिक्र भी मरदूद हो जाएगा, खुदा पाक कबूल न फरमाएगा। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो मुनकिरो। वाह वाह। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। जो है वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हज़रात क्या करूं अब मैं इस मजमे को, बताओ। परवाह मत करो, ये अल्लाह के हबीब की शान बयान हो रही। अल्लाह पाक जल्ल मजदूहू ने इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। ये रसूल हैं बुलंद रुतबा रसूल, हमने बास को बास पर फजीलत अता फरमाई है, बास को बास से अफजल किया है। हर नबी को अल्लाह ने अजमत अता फरमाई, और नबियों से रसूलों को अजमत अता फरमाई, उनकी अजमत ज्यादा बढ़ाई। और 313 रसूल बनाए अल्लाह पाक ने। उन 313 में 5 पैगंबरों को सबसे ज्यादा अजमत वाला बनाया। हजरत नूह नजीउल्लाह बड़ी अजमत वाले हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बड़ी अजमत वाले, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह बड़ी
आजमत वाले हैं, मगर ये 4 रसूल और 5 में हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनको उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं। उन चारों से भी ज्यादा मर्तबा हमारे मुस्तफा का है। सारी कायनात में सबसे ज्यादा मर्तबा हमारे मुस्तफा का है। अल्लाह पाक जल्ल मजदूहू ने ये मुस्तफा जान रहमत की शान पिछली किताब अगली किताबों में भी बयान फरमाई। जो आसमानों से किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, उन किताबों में हमारे मुस्तफा का तज़किरा किया, बड़े अच्छे अंदाज में उनकी तारीफ की और मुस्तफा जान रहमत की बशारतें अल्लाह पाक ने उतारी। और हर नबी से ये वादा लिया अल्लाह पाक ने कि जब तुम्हारे पास मेरा आखिरी रसूल आ जाए तो ए मेरे नबियों, एक वादा अल्लाह ने लिया, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ये महबूब याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे रब ने नबियों से वादा लिया, मजबूत वादा लिया कि जब तुम्हारी नबुव्वत का सूरज आसमानों पर चमकता हो और तुम्हारे शोरे हो और तुम्हारे डंके बज रहे हो, उस वक्त अगर तुम्हारे पास मेरा हबीब आ जाए, आखिरी रसूल आ जाए जो तुम्हारी तस्दीक के 7 किताबें हैं उनकी तस्दीक करने वाला रसूल आ जाए, जब रसूल आ जाए ए मेरे नबियों और पैगंबरों, तो उस वक्त तुम्हें अपनी रिसालत के बजाय मेरे महबूब की रिसालत पर ईमान भी लाना है और सारी उम्मतों को इन्हीं का उम्मती बनाना है और उनकी मदद भी करना है, उनकी मदद भी करना है। ये लोगों, ये शान है मेरे मुस्तफा की। अल्लाह पाक ने वादा लिया नबियों से और ये पूछा कि बोलो अक़रर तुम, क्या तुमने इकरार कर लिया? अभी नबी जवाब नहीं दे सके हैं, जवाब नहीं दिया उन्होंने। फौरन अल्लाह पाक ने फरमाया फशहदू, हाँ जवाब दिया। नबी कहने लगे अक़ररना, क़ालू अक़ररना, कहने लगे हमने इकरार किया अल्लाह, जो तूने हमने वादा लिया हमने इसका इकरार कर लिया। क़ाला फशहदू, फरमाया तुम एक दूसरे के गवाह भी बन जाओ मेरे नबी की अजमत पर, एक दूसरे के गवाह बन जाओ। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तुम सबका गवाह हो जाऊंगा, मैं तुम सबका गवाह, तुम्हारे साथ गवाहों में से मैं भी हूँ। अल्लाह अकबर। ये शान मेरे मुस्तफा की उस वक्त बयान की अल्लाह पाक ने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अजमत ऐसी बयान फरमाई। अल्लाह पाक जल्ल मजदूहू ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखिए। क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नूर की कुर्सियां हर नबी के लिए बिछाएगा। हर नबी को नूर के मिंबर पर बिठाया जाएगा, हर नबी को। दिल नहीं लग रहा है तकरीर करते हुए यार, तुम लोग थोड़ा सा साथ दो भाई, थोड़े आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ मौलाना साहब, थोड़े आगे बढ़ जाओ। नहीं, उनको रहने दो, उनको। तो मिंबर पर सारे नबी बैठ जाएंगे। सरकार फरमाते हैं कि मेरा मिंबर खाली रहेगा, नूर के मिंबर होंगे, हर नबी के लिए मिंबर बिछे होंगे, कुर्सियां लगी होंगी। सरकार फरमाते हैं मगर मेरा मिंबर खाली रहेगा। क्यों खाली रहेगा? हुक्म तो अल्लाह ने सबके लिए दिया कि तुम अपने अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, मगर हुजूर का मिंबर क्यों खाली रहेगा? इसलिए कि हुजूर जानते हैं कि जब मैं नहीं बैठूंगा तो मेरा खुदा मुझसे पूछेगा जरूर कि महबूब अपनी कुर्सी पे तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो।
और जब मुझसे पूछेगा तो मैं सवाल करूंगा। अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं नहीं बैठूंगा तो मेरा रब मुझसे पूछेगा महबूब क्यों नहीं बैठे, बैठ जाओ। तो मैं उस वक्त अर्ज करूंगा, ए मालिक मौला मैं बैठूंगा जरूर, तेरा हुक्म है, मगर मेरी अर्ज ये है कि अल्लाह मेरी गुजारिश ये है, तेरी बारगाह में मेरी अर्ज ये है कि तू मेरी उम्मत को बख्शने का वादा कर ले। अगर तू मेरी उम्मत को बख्शिश का वादा देगा तो मैं जरूर बैठ जाऊंगा। अल्लाह पाक फरमाता है, ए प्यारे हबीब जो तुम चाहोगे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मैं करूंगा। मैंने तो वादा दिया है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हें तुम्हारा रब वो सब कुछ देगा जिससे तुम राजी हो जाओगे, जिससे तुम राजी हो जाओगे। मौसम बिगड़ रहा है क्या? जिससे तुम राजी हो जाओगे वो मैं सब कुछ तुम्हें अता फरमाऊंगा। ये तो मैंने कुरान में वादा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान देखिए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तब मैं कुर्सी पे अपनी बैठूंगा, मैं अपनी कुर्सी पे तब बैठूंगा क़यामत के दिन। मेरा परवरदिगार मुझसे वादा कर लेगा मेरी उम्मत की बख्शिश का, तब मैं बैठूंगा। ये नाज है जो अल्लाह पाक अपने हबीब के उठा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुछ बहुत कुछ क़यामत के ताल्लुक से बयान फरमाया और अपनी अज़मत बयान फरमाई सरकार ने, जो अज़मत अल्लाह ने उनको अता फरमाई। अब मैं चाहता हूं कि चंद मिनट के लिए आप खड़े हो जाओ मेरे अजीज। सरकार फरमाते हैं अजलिसु अला कुर्सी रब्ब बैन यदै रब्ब। अरे जोर से बोल दो मेरे भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जब सब खड़े होंगे तो मैं अपने रब के हुक्म से उसी के सामने उसी की कुर्सी पर बैठूंगा, उसी की कुर्सी पे बैठूंगा। मेरे अजीजों, अल्लाह कौन सी कुर्सी पे बिठाएगा मुस्तफा को? सरकार फरमाते हैं, ये कुरान ने फरमाया वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी तो आसमानों को भी घेरे हुए है और जमीनों को भी घेरे हुए है। वो कुर्सी जो आसमानों जमीनों सबको घेरे हुए है, उसी कुर्सी पे अल्लाह के हबीब बैठेंगे और खुदा के सामने बैठेंगे। कंजूसी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसी की कुर्सी पर बैठेंगे और रब के हुजूर बैठेंगे, रब के हुक्म से बैठेंगे, रब के सामने बैठेंगे। एक और हदीस पाक में सरकार ने फरमाया जो जुले सुनी रब्बी माहू अलल अर्श, मेरा परवरदिगार मुझे मईयत तशरीफ व तकरीम से अपने अर्श पर बिठाएगा, मुस्तफा को अर्श पर बिठाएगा। एक मर्तबा मैदान मेराज में बुला लिया अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को अर्श आज़म पर, मगर क़यामत के दिन खुदाए पाक अपने हबीब को अर्श आज़म पर बिठाएगा। जब अर्श आज़म पर बिठाएगा तो जरा सोचिए, सब जमीन पे खड़े होंगे फर्श जमीन पर क़यामत में, और मुस्तफा अर्श आज़म पर बैठे होंगे अकेले। वो रिसालत का ताज, नबुव्वत का ताज सरकार के सर अक़दस पे जगमगा रहा होगा, फजीलतों का ताज सर अक़दस पर होगा और मुस्तफा अकेले अर्श आज़म पे बैठेंगे और सारे लोग जमीन पे खड़े होंगे। और उस वक्त सब के सब
देखेंगे सरकार को ऐसे जैसे ईद का चांद देखता है कोई तो दूसरों को बताता है वो देखो चांद, वो देखो चांद, वो देखो चांद, वो देखो चांद। हर सुन्नी दूसरे को बताएगा वो देखो हमारे मुस्तफा, वो देखो हमारे मुस्तफा, वो देखो हमारे मुस्तफा। अरे अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। लगाओ नारा, लगाओ नारा, लगाओ नारे तकबीर, बोलो नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान इल्म दीन, हाफिज अहादीस कसीरा अल्लामा सगीर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। नहीं बोलोगे? अगर तुमने मूड बनाया होता ना तो बस क्या जलवे दिखाता तुमको। बोलो तो बोलो सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में, देखनी है, पढ़ो, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब एक बात आपसे पूछता हूँ, ये बताओ, ये जो इज्जत क़यामत में हो खुदा अपने हबीब को देगा, ये बड़े भाई की तरह होगी? कहाँ गए हाजी साहब? ये किसकी तरह होगी? बड़े भाई की तरह? ये बाप की तरह होगी? नहीं। तो ये बेदीनों ने लिखा है कि नबी की बड़े भाई की सी ताजीम करो। इन बेदीनों ने लिखा है, बदमज़हबों ने लिखा है। अहले सुन्नत के सिवा ये जो है ये जन्नत के ठेकेदार बनते हैं, पक्के नमाजी और सब कुछ करते हैं, लेकिन लिखा कि बड़े भाई की सी ताजीम करो। हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। ये लिख दिया, किताब में लिख दिया चमार से ज्यादा जलील है। तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि नबी चमार से भी ज्यादा जलील, रसूल चमार से भी ज्यादा जलील, वली चमार से भी ज्यादा जलील लिखा हुआ है। मगर हम अहले सुन्नत जानते और मानते हैं कि सारी कायनात में अल्लाह ने जो इज्जत वलियों को अता फरमाई है वो बेमिसाल है, और नबियों को जो इज्जत दी है वो उससे भी ज्यादा बेमिसाल, और रसूलों को जो इज्जत दी है वो उससे भी ज्यादा बेमिसाल, और जो सैयद आलम को इज्जत दी है वो सारे रसूलों से बेमिसाल। क्या बात बोलो है? सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। अरे हुजूर की शान जरा देखिए, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। जाज़िबुन इला राई गनम, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं मैं कि एक आदमी, एक भेड़िया आ गया और बकरियों की रेवड़ की तरफ आया, और रेवड़ से एक बकरी उसने उचक ली, पकड़ ली, और वो भेड़िया उस बकरी को लेके जाने लगा। फतलबहु राई, तो राई ने, चरवाहे ने उसका पीछा किया। हत्तन तज़ग़हा मिन, यहाँ तक के उससे बकरी को छीन लिया, छुड़ा लिया, बकरी को छुड़ा लिया। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भेड़िया पहाड़ के टीले पे चढ़ गया। भेड़िया टीले पे चढ़ गया। अरे भाई वो शाहजहां कहाँ है?
शाहजहां है या नहीं? शाहजहां जो हाजी साहब के लड़के हो, तो जरा इधर आ जा मेरे पास। टीले पे चढ़ गया भेड़िया, और भेड़िया टीले पे चढ़ के कहने लगा, तूने वो बकरी जो मैंने ली थी, तूने मुझसे वो छीन ली। भेड़िया कहने लगा, मैंने वो बकरी ली थी जो अल्लाह ने मुझे रोजी में दी, कि मेरी रोजी है कि मैं बकरी को फाड़ के खा जाऊं, मगर तूने अल्लाह की दी हुई कद अमत्तु इला रिज़्क़ी रज़क़नी अल्लाह, ऐसे रोजी की तरफ मैंने इरादा किया जो अल्लाह ने मुझको अता फरमाई। हत्तन तज़ातहु मिन्नी, तूने वो रोजी मुझसे छीन ली, बकरी मुझसे छीन ली। ये भेड़िया अरबी में इंसानी जबान में बात कर रहा है। किसमें? इंसानी जबान में, अरबी में बात कर रहा है। अब वो जो चरवाहा था वो हैरत में पड़ गया कि ये भेड़िया अरबी बोल रहा है। भेड़िए को तो मैंने कभी देखा नहीं बोलते हुए, तो कहने लगा, फ़क़ाल अर्राई, चरवाहा कहने लगा, वल्लाहि मा रअयतु रज़ीबन यतकल्लम, मैंने कभी किसी भेड़िए को बोलते हुए नहीं देखा। तू तो बोल रहा है, इंसानों की तरह बोल रहा है, इंसानी जबान बोल रहा है, अरबी जबान बोल रहा है भेड़िया। हैरत की बात है कि अरबी जबान बोल रहा है। अल्लाहु अकबर। भेड़िए ने जब ये बात सुनी तो भेड़िया वहीं टीले पर चढ़े चढ़े कहने लगा, तुझे ताज्जुब हो रहा है कि मैं अरबी जबान में बात कर रहा हूँ? ए चरवाहे सुन ले, वअअजमु मिनहा वअअजबु मिन हाज़ा रजुलुन फिन नखलात बैनल हर्रतैन युखबिरुकुम बिमा मगा व बिमा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा। भेड़िया कहने लगा, अल्लाह की कसम, ताज्जुब की बात तो है कि मैं इंसानी बोली में बोल रहा हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि मदीने में बैठने वाली एक जात, खजूरों के झुरमुट में बैठने वाली एक जात, वो रसूल खुदा जो आइंदा की खबरें भी बताते हैं और गुज़श्ते का भी गैब तुम्हें बताते हैं, और अभी तक तुझे ईमान लाने की तौफीक नहीं हुई, अभी तक तू ईमान नहीं लाया। भेड़िया दाइए इस्लाम बन गया, भेड़िया इस्लाम की दावत दे रहा है। अब वो जो भेड़िया था उसने तो इस्लाम की दावत दी, मगर वो चरवाहा अब बकरियां छोड़ छाड़ के वहां से भेड़िए के हवाले करके बकरियां रसूल खुदा की बारगाह में दौड़ता हुआ आ गया। और आने के बाद फ़कान अर्रजुलु यहूदिया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो आदमी यहूदी था, मुसलमान नहीं था, यहूदी था। अब आ गया हुजूर की बारगाह में और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा वाकया हुआ, भेड़िया ऐसा ऐसा कह रहा है, आप गुज़श्ता का भी गैब रखते हैं और आइंदा का भी गैब रखते हैं, भेड़िया ऐसा बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, जानवर है भेड़िया, मगर वो बता रहा है तो झूठ नहीं बोलेगा। जानवर कभी झूठ नहीं बोलता, पहले तो बोलता ही नहीं, और जब बोलता है तो सच ही बोलता है। या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा उसने कहा। तब मेरे आका से वो हुजूर ने फरमाया, हाँ मैं गैब की खबरें देता हूँ, बताता हूँ। तब वो ईमान ले आया तो अल्लाह के रसूल ने उसकी तस्दीक फरमाई। फसद्दक़हु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़ाल इन्नहा अमारातुम बैन यदै साअह
खुदा की कसम, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि भेड़िया इंसानी शक्ल में, इंसानी जबान में बोल रहा है और मेरे लिए तुझे भेज रहा है। ये भी कयामत की एक निशानी है। और एक कयामत की निशानियों में से हुजूर ने ये भी बताई, कद औशका यखरुज अर्रजुलु मिन बैतिही, जब आदमी अपने घर से निकलेगा, करीब है कि जब आदमी अपने घर से निकलेगा कयामत से पहले, फला यरजिअ हत्ता युहद्दिसहून, फला यरजिअन हत्ता युहद्दिसहू नालाहु व सौतुहु बिमा अहदस अहलुहु बादा। तो जब तक के उसका कोड़ा हाथ का और उसका जूता उसे न बताएगा घर के हालात, जब तक वो वापस नहीं होगा। ऐसा कयामत से पहले होने वाला है। आज मोबाइल हमारे हाथों में, हम देख रहे हैं, घर से खबर आती है और हम चले जाते हैं। ये अल्लाह के